बीजेपी वालों ने प्रत्याशी ढूंढ के भेजा है इनको कि मायावती जी भाजपा के लिए काम कर रही हैं। सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाए। आज जिस तरह से वो टिकटों का बदलाव कर रही हैं और दबाव में आके भाजपा के लिए पूरी तरह से काम कर रही हैं। मायावती जी इस समय भाजपा के भारी दबाव में हैं। उससे डर कर मायावती जी भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दे रही है। हर जगह वो भारतीय जनता पार्टी जिताना चाहती है। जो है वो अन्य दलों के वोट काटें और भारतीय जनता पार्टी के नहीं, और ज्यादा से ज्यादा फायदा मतलब लेकर के वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएं। सभी ने जब अपने निजी हित त्याग दिए और वो नहीं आए तो उनको बी टीम ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अगर कोई दल अपने हितों को उनके हितों से ऊपर रख रहा है तो वो बीजेपी की बी टीम है। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। मायावती की मां इस बार लोकसभा चुनाव में समझना अपरंपार है, क्योंकि जितनी कांग्रेस और सपा हैरान है उतनी ही भाजपा परेशान है। और सवाल यह उठता है, हाथी किसको कुचलेगा और किसका साथी बनकर किसको फायदा पहुंचाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर जानते हैं जनता जनार्दन की राय। तो क्या लगता है इस बार मायावती किसको फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मायावती जी 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी और 2024 के इस लोकसभा के चुनाव में तो ये पूर्ण साबित हो गया है, वोटर भी जानने लगा है कि मायावती जी भाजपा के लिए काम कर रही हैं। अगर उन्होंने झांसी से कुशवाहा कैंडिडेट दिया है तो उन्हें लोकल का कैंडिडेट देना चाहिए था। लोकल का कैंडिडेट पहले दिया और उन्हें पता लगा कि ये वोट ज्यादा ले जाएगा। जब ज्यादा ले जाएगा तो उसको आनंद फानंद में टिकट काट के और उन्होंने आयात निर्यात करके कैंडिडेट को यहाँ भेजने का काम किया और उसको चुनाव लड़वा रही हैं। और इससे जो वो लाभ दिलाना चाहती हैं, उनकी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाए। ऐसा ही इन्होंने अभी जौनपुर वाली सीट पे भी परसों किया है। लास्ट दिन था, वहाँ का टिकट काट के और नया एक कैंडिडेट को उतार दिया है, क्योंकि उन्हें ये पता लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव हार जाएगा। दो ठाकुर वहाँ खड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने वहाँ यादव समाज के प्रत्याशी को उतारने का काम किया। तो क्या लगता है कि मायावती भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है? आज जिस तरह से वो टिकटों का बदलाव कर रही हैं और दबाव में आके भाजपा के लिए पूरी तरह से काम कर रही है, क्योंकि जो पहले उनका मिशन था वो अपना पूरा मिशन भूल चुकी हैं और जिस तरह का आदेश उन्हें भाजपा से मिलता है उस तरह से वो फॉलो करती हैं। बार बार टिकट इसलिए बदले जा रहे हैं कि जिससे भाजपा को किस प्रत्याशी से फायदा पहुंचेगा, उस प्रत्याशी को उनके कहने पर इशारे पे ही टिकट हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मैडम, इस बार जो है मायावती को भाजपा की बी टीम कहा जाए बीजेपी का, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल निस्संदेह भाजपा की जो बी टीम है वो मायावती जी की बीएसपी ही है। और यदि मैं कहूँ कि जिन लोगों के लिए मायावती जी काम करती थी और उनके वजह से वो मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वो इस बार सब भूल गए। उन्होंने किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों की बात नहीं की। उनके पक्ष में किसी भी तरीके का कोई भी वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया। ये बहुत ही दुखद है। मायावती जी इस समय भाजपा के भारी दबाव में हैं और उस दबाव के कारण वो भाजपा को भारी फायदा पहुंचाना चाहती हैं। उनका मकसद यहाँ सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए है कि ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए जिससे कि अन्य दलों के वोट कटे। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जनता बिल्कुल जान गई है, वो उसे पता है कि मायावती जी भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं। इस समय जनता बिल्कुल चाहती है कि इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट भारी बहुमत से जीते और हमें तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन यहाँ बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और मोदी की जो तमाम सारी नीतियां हैं, नफरत की राजनीति है और इतने सारे घोटाले हो गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये बहुत बड़े जो घोटाले हैं जनता बिल्कुल समझ गई है और अपने वोट से इन सब का जवाब देगी।
मायावती ने सबसे अधिक जो है मुसलमानों को टिकट दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या लगता है सपा कांग्रेस देखिए से मुस्लिम वोट कटेगा? देखिए मायावती जब मुख्यमंत्री थी उस टाइम मायावती जी ने अम्बेडकर पार्क बनाया था लखनऊ में। उसमें 2200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, आपको याद होगा। उस घोटाले को बीजेपी दिखा रही है इनको कि अगर आपने कुछ करा ये घोटाला खोल दिया जाएगा और आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। उससे डर कर मायावती जी वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दे रही है। हर जगह वो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है और कुछ दहशत मतलब भाजपा ने दहशत उनके दिल में इतनी डाल दी है कि घोटाला जो करा था, आपको याद होगा मुख्यमंत्री काल में जब मुख्यमंत्री जो अम्बेडकर वाले पार्क में उस घोटाले के चक्कर में मायावती का जेल हुआ। विधानसभा में आपने देखा एक सीट आई और वो बीजेपी को उसमें भी उन्होंने जिताया था। समाजवादी पार्टी को हराने का काम करा था, आपको इंडिया गठबंधन को हराने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं बीजेपी जीते और बीजेपी को जिताने को चाहते, वो भी मैंने बता दिया आपको कि वो घोटाला ही तो कह रहा हम खोल देंगे। उसके डर के मारे वो मायावती जी बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। मुझे क्या लगता है मायावती जी जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग आजकल देख ही रहे हैं कि बीएसपी पार्टी से जो है हर चुनाव में जो है वो अपने प्रत्याशी उतारते तो है, पर मायावती जी और कभी भी उनका जो है आजकल प्रचार प्रसार नहीं कर रही हैं आप पिछले 10 सालों से, और ना ही जो है बिल्कुल भी उनका विरोध कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी वालों का। जितना भी है वो जो है उल्टा सपोर्ट कर रही हैं एक तरीके से, कि अपने प्रत्याशी को कुछ इस तरीके से नामांकित कर रही हैं ताकि जो है वो अन्य दलों के वोट काटें और भारतीय जनता पार्टी के नहीं। ठीक है सर, मायावती ने अधिकतर जो है उम्मीदवार मुसलमान उतारे, क्या लगता है कि मुस्लिम वोट कटेगा गठबंधन का? देखिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो जो वर्तमान मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उसको ये कहेंगे कि जो वो 2014 में वादा करके आए थे युवाओं के लिए कि 2014 में 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष युवाओं के लिए, महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार और और इसके बाद पार्टी पूरी तरीके से हर मुद्दे पर विफल साबित हुई है। और इंडिया गठबंधन के जो झांसी लोकसभा के प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन आदित्य जी, वो भारी मतों से इस बार झांसी से निकल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या लगता है क्या मायावती भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, ये तो आप झांसी की सारी जनता से पूछ सकते हो कि बिल्कुल आम जनता जो है इस चीज को समझ रही है कि ये मतलब जो है कि मायावती भाजपा को मतलब जो है समर्थन देंगी बाद में, और यानी उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया है यहाँ कुशवाहा को, आगे कुशवाहा लोगों के जो है वोट है वो मतलब कटे और ज्यादा से ज्यादा फायदा मतलब जो है लेकर के वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। कारण अभी तक जितने भी मतलब जो मूलभूत सुविधाएं थे, जो मुद्दे थे, वो वाकई में नहीं उठाए। एक भी मुद्दा चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला। इसका कारण है कि आप दबाव में हैं, इसलिए तो नहीं बोले। जबकि आप संविधान की बात हमेशा करते थे, आज जो है इंडिया गठबंधन भी है, संविधान की बात हो रही है, संविधान को बचाने की बात, उसके बाद भी कुछ नहीं कहा। तो इससे लगता है कि वास्तविकता ये जो है मायावती जो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर षड्यंत्र है, और यहाँ की जनता अच्छे से समझ रही है झांसी की कि मतलब ये बहकावे में नहीं आना। इस समय जो है मात्र इंडिया गठबंधन को ही आगे समर्थन मिलने जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे जा रहा है झांसी लोकसभा सीट से। ये मायावती को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में जब आज सारी पार्टियां अपने निजी हितों को बुलाकर एक मंच पर आ, इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा हो समाज कल्याण का, लोगों का साथ देने का, जैसा वो कहते हैं, अगर वो इस लोकतंत्र में सभी ने जब अपने निजी हित त्याग दिए और वो नहीं आए तो उनको बी टीम ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये जनता को तय करने की जरूरत नहीं है कि वो बी टीम है या नहीं है, क्योंकि जनता को आज जब अपने एक नेता के रूप में, एक गठबंधन के रूप में एक दल की जरूरत थी, तब उस दल में वो नदारद रही हैं। जब जनता को जरूरत थी कि कोई आके उनके जैसे व्यक्ति जो इतने बड़े दल का एक मुखिया है वो आकर उनकी आवाज में आवाज मिलाए, तब वो नदारद है, तो उनको हम बी टीम ना कहें तो क्या कहें? और ये जनता है जो सब जानती है, चाहे वह मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वह हिंदू समुदाय हो, चाहे वो अन्य समुदाय हो, ये सभी जानते हैं कि अगर कोई दल अपने हितों को उनके हितों से ऊपर रख रहा है तो वो बीजेपी की बी टीम ही है। ये क्या लगता है कि मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बिल्कुल 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 पूरा देश जान रहा है। मेरा नाम ज्ञादी मेहरवाल है, मैं बीएसपी का हूँ, समझ लो आप, ठीक है। लेकिन बहन जी इस समय बीजेपी का काम कर रही हैं इनडायरेक्ट में,
उन्हें बुंदेलखंड में कोई प्रत्याशी नहीं मिला है। वो अयोध्या से प्रत्याशी जो बीजेपी वालों ने प्रत्याशी ढूंढ के भेजा है इनको। क्या लगता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे मायावती? तो टोटल पहुंचा, पूरा देश जान रहा है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। कोई पहले चुनाव के आता था तो बेंजिनो टिकट के लिए पैसा लेकर के बांध के जाता था। अब प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो बीजेपी तय करके बीजेपी खुद पैसा लगा रही है कि बहन जी का कैंडिडेट लड़वाओ, जैसे बहन जी का बेस वोट कट जाए, कांग्रेस इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाए। ये पूरी पॉलिसी है। तो क्या बहन जी टिकट देने के लिए पैसे लेते थे पहले? लेती थी पैसे और आज भी तैयार, लेकिन आज तो बिना पैसे में देने के लिए तैयार है, क्योंकि हाँ, बहन जी पैसा दे रही तो बाकी थ्रू दे रही, बीजेपी लड़वा रही, कैंडिडेट तय करवा रही। तो आपने देखा झांसी की जनता ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही तमाम मुद्दों खबरों के लिए देखते रहिए कालखंड।